आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हमने ना सिर्फ आपको ये कि कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें बताएंगे, बल्कि आपको आज एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताएंगे जो कि हमने अपने घर में किया है, दिखाया आपको कि ईंटें लगाने का पैटर्न, सही पैटर्न कौन सा है। देखें, सबसे बड़ा बुनियाद है आपकी ईंट। नीचे से लेके ऊपर तक, छत के बाद बनेरे तक भी ईंटों ने लगना है। कोई मिस्त्री सही नहीं लगाता, किसी मिस्त्री को नहीं सही पता। ईंट हमेशा गलत लगाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उस घर की लाइफ भी कम हो जाती है और बाद में प्रॉब्लम्स हमारी काफ़ी पे आ जाती हैं। सबसे बड़ी, खुदा ना खास्ता अगर जलजला आ जाए तो हमारी फ्रिक्शन उन ईंटों के दरमियान बिल्कुल नहीं रहती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखें, जिस तरह से ये ईंट हमें नज़र आ रही है, ये एक ईंट है। ये एक ऐसी ईंट है जो कि बुनियादी इकाई है। अगर आप देखा जाए, ईंट की हिस्ट्री पढ़ी जाए, तो ईंट आज से 10,000 साल पहले से भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये ईंट के अंदर ये जो आपने देखा होगा, इसे कश्ती कहते हैं, हमारी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको फ्रॉग कहते हैं। क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक कोई इसकी ये मार्का नहीं है। ये हम समझते हैं कि शायद ये मार्का है कि जो ईंट बनाने वाला है उसने अपना ट्रेडमार्क यहाँ पे बनाया होगा। नो, ये ईंट को बेसिकली ईंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये हमने फ्रॉग, कश्ती, खड्डा इसके अंदर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका सारा मकसद फौत हो जाता है जब हम इसको उल्टी ईंट लगा देते हैं। आप किसी भी मिस्त्री से पूछ लें, वो कहेगा जी उल्टी ईंट लगानी है मैंने। आप देख लेंगे 90% घरों में उल्टी ईंट लगाई जाएगी। हमने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि किस तरह से उल्टी ईंट लगाने से, देखें जिस तरह से हमने उस फट्टे को हिलाया है, दोनों साइडों पे एक तरह का मटेरियल था, एक तरह का मोटर था। लेकिन जब हमने उस फट्टे को हिलाया है तो वो जो हमारी उल्टी ईंट वाले था वो सारे का सारा रप्चर हो गया है, गिर गया है, उसमें सेटलमेंट्स हो गई हैं, उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो गई। यही क्रैक्स आपके, यही चीज़ें, लाजमी नहीं है कि आपका जलजला ही आए, सेटलमेंट्स भी हो जाती हैं। उसके अलावा वैसे भी छोड़ सकता है। तो ये ईंट को लगाने का बेसिक जो तरीका है वो ये है कि आपने ईंट की कश्ती सीधी रखनी है। अच्छा, सीधी क्यों रखनी है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ईंट की कश्ती सीधी होगी तो इसके अंदर मसाला आएगा। ये बेसिकली पकड़ के लिए होता है। जब इसके अंदर भी मसाला आ जाएगा, तो जब इसके अंदर मोटर आ जाएगा तो उसके ऊपर फिर एक और ईंट आएगी, तो इस ईंट की ग्रिप दूसरी ईंट के साथ ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अगर हम इसको उल्टा रख देंगे तो नीचे आपने देखा होगा मसाला कितना होता है। इतना ज़्यादा मसाला नहीं मिस्त्री लगाते, लगाएं भी तो कोई उसका पक्का गारंटी नहीं है कि इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे खला रह जाता है। इस खला की वजह से जब उस पे कोई लेटरल लोड, कोई चीज़, कोई इस तरह का होता है, या वैसे भी जब सेटलमेंट होती है, तो इस ईंट के अंदर खला की वजह से यहाँ पे क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने खुद ईंटें लगाई थी मसाले के साथ। हमने 1/4 का मसाला लगाया था। 1/4 क्या कहता है? 1/4 का मतलब होता है कि 1 सीमेंट और 4 रेत। अगर 1 डब्बा सीमेंट, 4 डब्बे रेत, 1 बोरी सीमेंट, उतनी ही क्वांटिटी के 4 रेत के। तो ये 1/4 का रेशियो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर पतली दीवार के लिए, क्योंकि उसमें 4.5 इंच की दीवार है। 9 इंच की दीवार पर आप 1.5 भी कर सकते हैं। 1/4 से 1/6 तक रिकमेंडेड है। सेटलमेंट्स होती हैं, ज़मीन बैठ जाए, हल्का से ज़मीन बैठ सकती है, कोई चीज़ होती है तो दीवारों में क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ शुरू से ही ये ख्याल रख लें कि आप अपनी ईंट को सीधी लगाएंगे, मिस्त्री आपको कुछ भी कहता रहे, आपको कोई भी तोजीहें पेश करे, कुछ भी कहे कि जी इस तरह से मेरा हाथ नहीं चलता, कम आती है, ये सारी उनकी लेम एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये देखा होता है, लगाया होते हैं। अदरवाइज ईंट को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी कश्ती, उसका फ्रॉग आप ऊपर रखें। ऊपर रखने से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कि आपकी घर की लाइफ बढ़ेगी। ईंट के नीचे कर देंगे घर की लाइफ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जज़ाकल्लाह और शुक्रिया।